लेकिन एक्शन अब पॉलिटिकल एंगल भी लेता जा रहा है। घुसपैठियों का पूरा पॉलिटिकल सीन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली के वसंत कुंज से 2 बांग्लादेशी पकड़े गए। मोहम्मद जसीम और जॉयनेब अख्तर डिपोर्ट किए गए। बांग्लादेश के कालिदास गांव के रहने वाले थे दोनों। पकड़े गए दोनों घुसपैठिए पति पत्नी बताए जा रहे हैं। पहचान छिपाकर दिल्ली में छिपे हुए थे ये दोनों बांग्लादेशी। हिंदुस्तान में छिपने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए खास टीम बनाई गई है। इसके लिए बाकायदा बांग्लादेशी सेल एक्टिवेट की गई है। आपको बता दूं कि किस तरह से यह टीम घुसपैठियों पर शिकंजा कसती है। घुसपैठिए पकड़ने वाली बांग्लादेश सेल कैसे काम करती है। बांग्लादेश सेल में खास पुलिस अधिकारियों को जगह मिली है। बंगाली असमिया भाषा बोलने समझने के एक्सपर्ट हैं इसमें। घुसपैठियों को पहचानने के लिए इनकी ट्रेनिंग भी खास है। पहली बातचीत में ही ये पकड़ लेने में माहिर हैं कि ये हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति है या असल में बाहर आकर पहचान छिपाकर यहां रह रहा है। झुग्गी झोपड़ी अनाधिकृत कॉलोनियों में इनकी गश्त होती है। हर सेल में बांग्ला बोलने वाले 5 से 10 पुलिस अधिकारी होते हैं। इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इस सेल को लीड करता है। दिल्ली के हर जिले में बांग्लादेश सेल एक्टिव कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की जो बांग्लादेश सेल पिछले कई सालों से निष्क्रिय थी, वो 10 दिसंबर से रीएक्टिवेट की गई है। तो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की शामत आ गई है। एक्शन इतना लाउड हो रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरह की धरपकड़ की अब खबरें आ रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली से 75 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि फर्जी नाम पता इसके साथ रहने वाले सैकड़ों घुसपैठियों को गिरफ्तारी के बाद डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ से भी 33 अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की अरेस्टिंग हो चुकी है। यह आंकड़ा पिछले 1 साल का बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने भी दिल्ली की बांग्लादेश सेल की तर्ज पर बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई के घाटकोपर इलाके से कुछ घंटे पहले 13 लोगों को पकड़ा गया। इनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। इससे पहले मुंबई पुलिस ने बीते 15 दिनों में 36 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर होने वाले एक्शन के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। घुसपैठियों पर एक्शन के बीच आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर तंज देखिए। बीजेपी को मुसलमान चुनाव में ही क्यों याद आते हैं। पोस्टर के जरिए गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाया है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी, ये कहा है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 को नतीजा आएगा। इसलिए भी वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि नई दिल्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करवाई जा रही है और बड़ी तादाद में गलत तरीके से वोट कटवाए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं। इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी तरह का संशोधन वोटर लिस्ट में नहीं होगा। 6 जनवरी को जारी फाइनल सूची में जिसका नाम है वही वोट डाल सकेगा। इस बीच दिल्ली चुनाव अधिकारी ने सीईओ को एक पत्र लिखकर कहा है कि आप नेता, आम आदमी पार्टी के नेता चुनावी प्रक्रिया में रुकावट डालने का काम कर रहे हैं और गोपनीय जानकारी साझा करने को कह रहे हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर किस तरह से राजनीति बड़े जोरों पर है, यह भी आप जरा ध्यान से देखिए। घुसपैठियों पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कैसे एक तरीके से पॉलिटिकल वॉली हो रही है वो देखिए। घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराए गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जानबूझकर ऐसा कराया गया। मतदाता सूची से कई जेन्युइन लोगों के नाम काट दिए गए, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। रोहिंग्याओं का समर्थन करते जा रहे हैं केजरीवाल, घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। तो उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से क्यों की जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, इनको बांग्लादेशी और घुसपैठिया कैसे करार दे दिया जा रहा है। घुसपैठियों के सरकारी कागज तक बनवा दिए गए, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। केंद्र ने दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं को बसाया, क्योंकि उनकी तरफ से, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जब फौज आपके हाथ में है, बॉर्डर आप देख रहे हैं, तो फिर कैसे ये घुसपैठिए। ये तक कहा गया कि क्या मिसाइलों से इस तरफ आ जा रहे हैं, वो भारत आ जा रहे हैं, लिहाजा जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर हमलावर है। वोट बैंक के लिए केजरीवाल को बड़ी तकलीफ हो रही है अगर कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर जो जेन्युइन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है।
दिल्ली में चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति शुरू हो जाती है, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। अब दिल्ली में पकड़े गए घुसपैठियों के पास से बहुत सारी अहम जानकारियां मिल रही हैं। जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रकम देकर कुछ एजेंट बसाते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रकम भी दी जाती है और एजेंट्स इनका काम आसान बनाते हैं। बहरहाल रेट लिस्ट 5,000 से 25,000 तक है। पकड़े गए घुसपैठियों से पुलिस को क्लू मिला है कि पैसे लेकर बसाने वाले एजेंट्स जो हैं वो कौन कौन हैं। तो ये दोनों ही तरह से होता है। वो घुसपैठिए जो हैं भेजे जाते हैं, उनको उनके जो हैंडलर्स होते हैं वो पैसे देकर भेजते हैं और यहाँ आकर वो एजेंट्स को वो पैसा देते हैं और एजेंट्स उनको यहाँ बसाने में मदद करते हैं। अब वो एजेंट जो हैं उन पर निगाह रखी जा रही है। वो एजेंट कौन कौन है? हाल ही में पकड़े गए बांग्लादेशी ईमान हुसैन का एक खुलासा सामने आया है कि 13,000 रुपए देकर वो भारत में घुसा था। ज्यादातर पश्चिम बंगाल का रूट लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं ये घुसपैठिए, क्योंकि वहां उनको ये लगता है कि अगर यहां से होते हुए हम जाएंगे तो हम पर कोई सिस्टमिक कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस हमको नहीं पकड़ेगी। अब दिल्ली एलजी के आदेश पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर जो अभियान शुरू हुआ है वो कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ही घुसपैठियों पर देश की राजधानी में बड़ी स्ट्राइक होने वाली। घुसपैठियों पर अब ये दिल्ली में जो एक्शन होगा उसको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा अभूतपूर्व एक्शन होगा। बीते एक महीने में 16,000 संदिग्धों की सूची तैयार कर ली गई। निगाहें रखी जा रही हैं, जो भी संदिग्ध है उसकी सूची तैयार है। पुलिस को 750 संदिग्धों के बांग्लादेशी होने का शक है। दिल्ली के 15 जोन में बांग्लादेशियों के होने का शक है। गेस्ट हाउस तक में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के छिपने का अंदेशा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और झारखंड के कागजों पर नजर है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो जुटाया जा रहा है और इसके जरिए अवैध लोगों की पहचान की जा रही है। एक्सपायर्ड वीजा के जरिए भी उनको पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की शामत आने वाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसे लेकर बयान दे चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ पूर्व विधायक ओपी श्रीवास्तव, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी से भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ पूर्व के विधायक मिले और उनके सामने बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया, उनकी तरफ से किए जाने वाले कब्जे का मुद्दा उठाया। अवैध तरीके से किस तरीके से बांग्लादेशी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, यहाँ कब्जा करते जा रहे हैं, अब उनको हटाया जाना चाहिए, मांग उन्होंने की। इलाके की डेमोग्राफी को बांग्लादेशियों से बड़ा खतरा बताया। आधार कार्ड बनाए जाने पर बड़ी साजिश का शक भी उन्होंने जताया। लखनऊ की मेयर भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन चला रही है। कुछ दिन पहले नगर निगम ने भी ऐसे लोगों की पहचान करके जहां कब्जा किया गया था वहां पर बुलडोजर चलाया था। घुसपैठ सिर्फ एक राज्य की चिंता नहीं है या किसी एक इलाके के लिए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या संकट नहीं है, बल्कि यह खतरा बहुत बड़ा है, व्यापक है और अलार्मिंग है। किस तरह 15 से ज्यादा राज्यों में घुसपैठिए पैर पसार चुके हैं, ये जरा देखिए। घुसपैठ कहां कहां सबसे बड़ा खतरा है। असम समेत पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर ये एक बड़ा खतरा है। नक्शे में उन जगहों को मैं चिन्हित करके आपके सामने रख रहा हूं। पश्चिम बंगाल, झारखंड की जो जगह है वहां पर भी ये एक बड़ा खतरा है। बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये इसके साथ साथ तेलंगाना, ये वो जगहें हैं जहां पर घुसपैठिए पहले ही बड़ी तादाद में पहुंच जाने में कामयाब हो गए हैं। इनकी और इन सभी को जो है अब पहचान कर बाहर किए जाने की तैयारी में केंद्र सरकार है। राज्य सरकारें भी कमर कस रही हैं और जाहिर है इसमें पश्चिम बंगाल वाला, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां उसको सुरक्षित रूट मानकर ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं ये यही रूट लेते हैं। पहले बांग्लादेश पहुंचते हैं, उधर से फिर ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों का रुख करते हुए और इधर फिर जो जिसको हम हिंदी पट्टी कहते हैं उधर के राज्यों की तरफ ये आगे बढ़ते हैं। और अब अगली खबर, बिग एंड बोल्ड। आज संभल में खेला हो गया। जिस जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर योगी के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस शख्स के नाम